पेज नंबर 29 पे। तो अब उन्होंने दूसरी बार भी फ्राइडे को बचा लिया। फिर क्या हुआ, रॉबिन्सन क्रूसो एंड फ्राइडे फाउंड द शिप ऑफ द पिरेट्स। रॉबिन्सन और उनका जो साथी था फ्राइडे, दोनों ने मिलकर उस शिप को ढूंढ लिया जिस पर वो 12 यात्री आए थे। दे डिसाइडेड टू सेल बैक टू ब्राज़ील। अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग वापस ब्राज़ील चले जाएंगे। वे रॉबिन्सन हैड लेफ्ट हिज बिजनेस, जहाँ पे रॉबिन्सन ने अपना पुराना बिजनेस छोड़कर आ गए थे। दे कैरिड इनफ फूड एंड वाटर एंड सेट सेल फॉर ब्राज़ील। अब उन लोगों ने अपनी नाव पर पर्याप्त मात्रा में खाना पानी ये सब चीज़ें रख ली और वापस वो सेल कर यानी समुद्र के रास्ते से नाव के ज़रिए ब्राज़ील पहुंच गए। रॉबिन्सन क्रूसो हैड स्पेंड 35 ईयर्स ऑन द आइलैंड। इस तरह रॉबिन्सन क्रूसो ने अब 35 साल आइलैंड पर बिता लिए थे। रॉबिन्सन एंड फ्राइडे रीच्ड ब्राज़ील। रॉबिन्सन क्रूसो गॉट सेवरल थाउजेंड पाउंड्स फ्रॉम द ट्रस्टीज ऑफ द स्टेट। वो वापस वहाँ जब ब्राज़ील पहुँचे तो रॉबिन्सन उनको कई 1000 पाउंड्स यानी बहुत सारा रुपया पैसा जो है उधर के स्टेट के ट्रस्टी ने उनको गिफ्ट के तौर पर दिया, सम्मान के तौर पर। फ्राइडे रिमेन विद रॉबिन्सन क्रूसो हेल्पिंग हिम इन स्टेट। और फ्राइडे अब से रॉबिन्सन क्रूसो के साथ हमेशा के लिए रहने लग गया, उनके काम में मदद करने लगा। अब ये स्टोरी अडेप्टेड यानी कि स्टोरी कहीं से ली गई है और जिसको लिखने वाले थे डैनियल डेफोए। मैसेज क्या है, करेज मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल। अगर इंसान के अंदर हिम्मत होती है तो जो मुश्किल काम होता है वो भी मुनासिब हो जाता है, यानी इम्पॉसिबल टास्क भी पॉसिबल हो जाते हैं अगर इंसान में हिम्मत हो तो। अब यहाँ डैनियल डेफोए के बारे में देखते हैं, इंट्रोडक्शन दिया हुआ। डैनियल डेफोए 1660 यानी 1660 में पैदा हुए थे एंड 1731 में उनकी डेथ हुई थी। ही वॉज एन इंग्लिश ट्रेडर। अब वो अंग्रेज व्यापारी थे, राइटर थे और जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट यानी मैगजीन्स लिखा करते थे। ही वॉज मोस्ट फेमस फॉर हिज नावल। वो अपनी नावल के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, रॉबिन्सन क्रूसो। और कौन सी नावल, यही नावल जो रॉबिन्सन क्रूसो। ही रोट मोर देन 500 बुक्स एंड जर्नल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। अब उन्होंने 500 से भी अधिक बुकें लिखी थी जो कि जर्नल्स के तौर पर छपी थी, जिनको अलग अलग टॉपिक्स यानी अलग अलग नाम से छपी थी, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, रिलीजन, मैरिज एंड साइकोलॉजी। जो उनकी किताबें थी वो किस पर आधारित थी, पॉलिटिक्स पे, रिलीजन यानी धर्म, पॉलिटिक्स मानी नेताओं का जो शासन होता है, मैरिज यानी शादी से संबंधित, एंड साइकोलॉजिक यानी मनोचिकित्सक, अपने मन के जो भाव होते हैं उससे रिलेटेड। हिज अदर वर्क्स इंक्लूड कॉलोनियल जैक, मॉल फ्लैंडर्स एंड कैप्टन सिंगलेटन टू नेम अ फ्यू। अब उनके कई सारे वर्क्स जो थे, जैसे कई सारी किताबें उन्होंने लिखी थी, जिनमें से ज़्यादा जो फेमस थी वो थी कॉलोनियल जैक, मॉल फ्लैंडर्स एंड कैप्टन सिंगलेटन टू नेम अ फ्यू। अब कुछ ज़्यादा नामी थे उन्हीं के नाम यहाँ बताए गए। तो इस तरह से स्टोरी एंड होती है स्टूडेंट्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड यू हैड एन्जॉयड द स्टोरी। प्लीज़ रीड दिस स्टोरी वंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।